Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our illustration number 7. क्वेश्चन कह रहे हैं दैट जीएचपी लिमिटेड एक कंपनी है, ऑथराइज शेयर कैपिटल उनका 10 लाख रुपए। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल इज नथिंग बट कंपनी कितने पैसे पब्लिक से ले सकता है इन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 10 रुपये का उनका ऑथराइज्ड है कि वो एक शेयर पर 10 रुपये फॉर शेयर्स ले सकते हैं। अगर 10 रुपये से ज़्यादा लेना चाहें तो वो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 6 लाख शेयर्स इन्होंने ऑलरेडी इशू कर दिया। अब ये क्या करना चाहते हैं, कंपनी ने प्रपोजल दिया है कि 1 लाख शेयर्स और इशू करना है एट 10 रुपीज़ एट अ प्राइस ऑफ 14। मतलब कि 10 रुपये का शेयर है, हम लोग 14 रुपीज़ पे इशू करना चाहते हैं। मतलब 4 रुपये क्या हो गया, मेरा 4 रुपये है प्रीमियम। ठीक है, द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट्स बीइंग 2 रुपये एप्लीकेशन पर टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई। अलॉटमेंट 10 जुलाई को करना है एंड अ फर्दर 5 पर शेयर जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, इट मीन्स कि 1 रुपये शेयर कैपिटल के लिए 4 रुपये का तो प्रीमियम है। एंड द फाइनल कॉल टू बी मेड एंड द मनी रिसीव एंड द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड। अब बैलेंस कितना है, 1 रुपये यहाँ हम लोगों ने रिसीव किया, 2 रुपये यहाँ रिसीव किया, तो 7 रुपये बाकी है। 7 रुपये हम फाइनल कॉल पे रिसीव करेंगे। एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30 अप्रैल। ठीक है, अब बोलता क्या, एप्लीकेशंस फॉर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स। कंपनी ने 1 लाख शेयर ही सिर्फ इशू किया था मार्केट में, बट लोगों ने 3,55,000 शेयर्स के लिए डिमांड रेज की है। ठीक है, अब एंड वर डेल्ट एज फॉलोज। अब देखो, एक्सेस लोगों से शेयर्स, जब कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स ही है बेचने के लिए, तो कंपनी 3,55,000 शेयर्स कैसे बेच सकती है? नहीं बेच सकती। तो अब क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। इट मीन्स कि 5,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किया था उन लोगों को 5,000 शेयर्स पूरे के पूरे मिल गए। अब देखो, इसका हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 7 पर। सबसे पहला मैं यहाँ पे वर्किंग नोट ही आपको बना के दिखाते हैं क्या होगा। देखो, कंपनी ने शेयर्स इशू कितना किया है और कंपनी शेयर्स अलॉट कैसे कैसे लोगों को कर रहा है। जितना इशू किया है आप सोचो उतना ही अलॉट कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अब अच्छा नहीं, यहाँ पे इसको हटा के हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन कितना कंपनी को मिला है, तब ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 3,55,000 का एप्लीकेशंस मिला और कंपनी को इशू करना है 1 लाख शेयर्स। अब इसमें से कंपनी ने क्या किया, 5,000 वालों को तो फुल अलॉटमेंट दिया। तो 5,000 वालों को जब फुल अलॉटमेंट कंपनी ने दिया तो 5,000 शेयर्स तो यहाँ से कम हो गए। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स अप्लाइड। मतलब कि 2 शेयर अप्लाई करने पर 1 शेयर मिल रहा है। लोगों ने कितने शेयर्स अप्लाई किए यहाँ पे, 30,000 शेयर्स अप्लाई किया तो 15,000 शेयर्स मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर ही कि इन 30,000 लोगों को कितने शेयर्स दिए हैं, 15,000 शेयर्स दिए हैं। तो जब 15,000 शेयर्स दिए तो यहाँ से मेरा 15,000 शेयर्स और कम हो गया, ऑफ कोर्स कम हो गया। इसके बाद बात करते हैं आगे कि applicants for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 share applied। मतलब 4 शेयर्स के बदले 1 शेयर मिल रहा है, तो फिर 3,20,000 शेयर्स के बदले कितना शेयर्स मिला होगा, 80,000 शेयर्स। क्लियर है? तो अब इधर आते हैं हम लोग यहाँ पर ही एक्सक्यूज मी, 80,000 शेयर्स मिला, यहाँ पे 80,000 शेयर्स दे दिया कंपनी ने। अब देखो, अब सम करो, 5,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000 1 लाख होता है। कंपनी को 1 लाख शेयर्स इशू करना था, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ही इशू किया है। ठीक है, अब इधर देखते हैं,
कंपनी ने टोटल कितने एप्लीकेशंस रिसीव किए थे? 3,55,000। उन 3,55,000 एप्लीकेंट्स के लिए कंपनी ने 5,000 यहाँ पे यूज़ किया, 30,000 शेयर होल्डर्स को यहाँ पे शेयर्स दिया, 3,20,000 शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दिया। तो कंपनी को जो 355 का एप्लीकेशन आया था वो कंपनी ने कुछ कुछ शेयर्स करके, इसको बोलते हैं हम लोग प्रो राटा। इट मीन्स कि जैसे यहाँ पे क्या किया, 30,000 शेयर होल्डर्स को 15,000 शेयर्स दिया। यहाँ पे क्या किया, 3,20,000 शेयर होल्डर्स जो एप्लीकेंट्स थे उनको सिर्फ 80,000 शेयर्स दिया। यहाँ पे क्या किया, 5,000 वालों को पूरा का पूरा 5,000 शेयर्स दिया। तो प्रपोर्शनेटली हाँ ठीक है, प्रपोर्शनेटली कंपनी ने क्या किया है, 1,00,000 शेयर्स लोगों में बांट दिए। ठीक है, आपको समझ आया क्या किया? अब इसके बाद क्या कहता है, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। पूरे पैसे रिसीव हुए हैं। अब उसके पहले हम क्या देखेंगे, एक चीज़ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग इसके लिए भी वर्किंग करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग 3 अलग अलग वर्किंग्स करेंगे, 5,000 के लिए अलग, इनके लिए अलग और इनके लिए अलग। ठीक है, एप्लीकेशन पे अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 5,000 शेयर्स वालों की। ठीक है, अब आप देखो एप्लीकेशन में मनी कितना रिसीव दिया हुआ होगा कंपनी को। इन 5,000 शेयर होल्डर्स के लिए 5,000 इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी है आपका 2 रुपये का। ठीक है, इंटू 2, तो आपने 10,000 रुपये रिसीव किया होगा इन 5,000 शेयर होल्डर्स से। आपको रिसीव कितना करना था, टू बी रिसीव्ड जो होना था वो भी कितना होना था, 5,000 इंटू 2 ही। तो क्या आपने कुछ एक्सेस रिसीव किया? नहीं। क्यों एक्सेस रिसीव नहीं किया, उसका भी लॉजिक समझो। क्योंकि आपने क्या किया है, इन 5,000 एप्लीकेंट्स को पूरे के पूरे 5,000 शेयर्स दिए हैं। कम बेसी कुछ हुआ ही नहीं, तो हिसाब में भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, राइट। बट अब अगर हम बात करते हैं फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स, ठीक है, तो अब आप देखो इन 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स ने क्या किया होगा। इन लोगों ने अप्लाई किया है 30,000 शेयर्स, ठीक है, बट इनको अलॉट हुआ है 15,000 शेयर्स। आपको इसका मतलब समझ आया? मतलब कि ऑर्डर हुआ था 30,000 शेयर्स का, बट रिसीव सिर्फ 15,000 शेयर्स की है। ठीक है, अब जब इन लोगों ने अप्लाई किया होगा तो पैसे कितने दिए होंगे, इन्होंने पैसे दिए होंगे फॉर 30,000 शेयर्स पूरे, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं इनके लिए कि इनसे मुझे मनी कितना रिसीव हुआ होगा, आप बताओ। इनसे मुझे पैसे रिसीव हुए होंगे एप्लीकेशन पे 30,000 इंटू 2, दैट इज 15,000, सॉरी 15,000 में बोल रही, क्या बोल रही हूँ यार, 60,000 रुपीज़। ठीक है, बट आप एक चीज़ बताओ, मनी टू बी रिसीव्ड कितना होना चाहिए? जब कंपनी ने इनको सिर्फ 15,000 शेयर्स दिया तो कंपनी इनसे सिर्फ 15,000 शेयर्स के लिए पैसे लेंगी ना, तो एप्लीकेशन पे भी 15,000 शेयर्स के लिए पैसे मिलते हैं। ठीक है, कितना हो जाता, 30,000। अब आप एक चीज़ बताओ, इन्होंने एप्लीकेशन के नाम पे 60,000 रुपये तो दे दिया, बट इनको सिर्फ 30,000 देना था, राइट। तो एक्सेस कितना दिया है इन्होंने एक्सेस दिया है 30,000 रुपीज़। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, देखो
applicants for 30,000 shares were allotted 1 share for every 2 shares applied. ठीक है, no money was returned to these applicants, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. आपको इसका मतलब समझ आया क्या कह रहे हैं? यही कह रहा है कि ये जो एक्सेस 30,000 रुपीज़ इन्होंने रिसीव किया है, इसको हम लोगों ने रिटर्न नहीं किया है एंड इसको हम लोगों ने यूज़ किया है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट. ठीक, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे अलॉटमेंट में कितने पैसे मिलने हैं फॉर दिस 30,000 शेयर्स, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा इनके लिए? 15,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट पर मुझे 5 रुपये मिलना है, तो टोटल 75,000 रुपीज़ मेरे पास आने थे. इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, इस 30,000 को एडजस्ट करेंगे लेस एक्सेस रिसीव्ड इन एप्लीकेशन. कितना एक्सेस रिसीव किया हम लोगों ने? 30,000 रुपीज़. ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं ड्यू ऑन अलॉटमेंट का, तो आप बताओ मुझे अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलेंगे? फाइनल ड्यू ऑन अलॉटमेंट आप लिख सकते हो. फाइनल ड्यू ऑन अलॉटमेंट है सिर्फ 45,000 रुपीज़ फॉर दिस 30,000 एप्लीकेंट्स. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड में फॉर 3,20,000 एप्लीकेंट्स. सिर्फ मैथ्स है और कुछ भी नहीं है. आप अगर अच्छे से कैलकुलेशन करो ना, सिर्फ आपको हिसाब लगाना है, दैट्स इट. शेयर्स बहुत सिंपल चैप्टर है देखा जाए तो. आपको सिर्फ कैलकुलेशंस आपको पता होना चाहिए कि इस आदमी ने कितने पैसे दिए, इस आदमी ने कितने नहीं दिए, एंड दैट्स इट. अभी हम देखेंगे सारे क्वेश्चन, सब आपको और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, अब अगर हम बात करें 3,20,000 एप्लीकेंट्स की, तो इनको कितने शेयर्स अलॉट हुए आप बताओ? 80,000 शेयर्स. ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मनी कितना रिसीव हुआ, मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, तो अब आप बताओ इन्होंने मुझे कितने पैसे दिए होंगे फॉर एप्लीकेशन. इन्होंने जब ऑर्डर 3,20,000 का किया था, तो ये मुझे पैसे भी 3,20,000 के हिसाब से देंगे ना. 3,20,000 इंटू 2 दैट इज़ 6,40,000 रुपये. सही है. इनको कितने पैसे देने चाहिए थे? 80,000 शेयर्स के हिसाब से देने थे इनको 2 रुपये, दैट इज़ सिर्फ 1,60,000 रुपये इनको देना चाहिए था, बट इन्होंने मुझे दिया है 6,40,000 रुपये. मुझे मतलब कंपनी को. ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्सेस कितना रिसीव किया है मैंने, तो वो कितना हो जाएगा? 4,80,000 रुपये. ठीक है, 4,80,000 मैंने एक्सेस रिसीव किया है. क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की. देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. Applicants for 3,20,000 received an allotment of 1 share for every 4 shares applied. Money due on allotment was retained by the company, excess being returned to the applicants. ठीक है, अब क्या बोलता है कि जो अलॉटमेंट के लिए पैसे ड्यू थे उतना कंपनी ने रखा है एंड एक्सेस रिटर्न कर दिया है. क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं कि अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था, तो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना ड्यू था अलॉटमेंट के लिए, आपका ड्यू हो जाएगा 80,000 शेयर्स पे आप ड्यू दिखाओगे. कितने रुपए हैं अलॉटमेंट के? 5 रुपये. तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपए. अब इसमें से अगर मैं बात करूं, जो ये आपने 480 का एक्सेस रिसीव किया है, इसको आपको एडजस्ट करना है. अब आप देखो, आपको अलॉटमेंट में 4 लाख रुपए आने थे, बट आपने अभी भी एक्सेस 4,80,000 रुपये लिया हुआ है. ठीक है, तो आप इस 4 लाख को तो ऊपर से एडजस्ट कर दोगे. ठीक, तो अब स्टिल आपके पास 80,000 रुपये जो है वो एक्सेस में बचेंगे. ठीक है, और इसको आप कर दोगे रिटर्न. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला देखो फिर से,
money due on allotment was retained by the company, the excess being returned to the applicants. ठीक है, जितना ड्यू था उतना रिटेन किया, बाकी पूरा का पूरा रिटर्न कर दिया. ठीक है, तो हम इस 80,000 को कर देंगे रिटर्न. क्लियर है? अब इस केस में क्या होगा ना, अब हमें आएगा फाइनल कॉल का पैसा हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट रिसीव करना होगा. ठीक है, इतना समझा? ठीक है. अब इसके बाद मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट. ठीक है, हमें करना क्या है, हमें पास करना है जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ JHP लिमिटेड. अब हम आते हैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. JHP लिमिटेड के बुक्स में हम लोग को पास करना है जर्नल एंट्रीज. ठीक है, ठीक है. अब आप देखो, सबसे पहले हम लोगों को डेट वाइज एंट्री करना है, बिकॉज हमें डेट्स दिए हुए क्वेश्चन में. डेट्स देखो कैसे दिए हुए, इससे करते हम लोग. एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई. तो हम लोग क्या दिखाएंगे, ऑन 1 जुलाई 2021. इस दिन हम लोगों ने क्या किया होगा, बैंक में पैसे रिसीव किए होंगे. तो होगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि आप कितने पैसे बैंक में रिसीव कर रहे हो. तो अब आप देखो, आपने टोटल 3,55,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव किया ना, तो आप कितने पैसे बैंक पर रिसीव करोगे, आप पूरे के पूरे 7,10,000 रुपये रिसीव कर रहे हो ना. ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि हमने बैंक में रिसीव किया है अ टोटल ऑफ 7,10,000 रुपये. ठीक है, अब अलॉटमेंट किस दिन हो रहा है, 10 जुलाई को हो रहा है अलॉटमेंट. अब हम लोग आ जाते हैं ऑन 10 जुलाई. हम क्या करेंगे, इस शेयर एप्लीकेशन के लिए जो हमने पैसे रिसीव किए हैं 7,10,000 रुपये, इसको हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे इन द सेंस कि हम लोग इसको बताएंगे, देखेंगे ना कि शेयर कैपिटल के लिए कितने पैसे हैं, कितना मुझे रिफंड करना है एंड ऑल. ठीक है, तो अब आप सबसे पहला देखो कि आपको कुछ पैसे रिफंड करने हैं. तो जब आप कुछ पैसे रिफंड करोगे तो आपका बैंक हो जाएगा क्रेडिट. ठीक है, अब आपने कैलकुलेशन किया है, आप देख के बताओ कि आपको कितने पैसे रिटर्न करने हैं. 5,000 शेयर्स के लिए कुछ पैसे रिटर्न करने हैं, बिल्कुल भी नहीं. 30,000 शेयर्स के लिए कुछ पैसे रिटर्न करने हैं, नहीं, मुझे इनके लिए तो पैसे मंगाने हैं ना. और बट अगर मैं 3,20,000 एप्लीकेंट्स की बात करूं तो मुझे 80,000 रुपये रिटर्न करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी कि मुझे 80,000 रुपये तो चलो रिटर्न करना है. अब आप दूसरा चीज़ बताओ, शेयर कैपिटल में मुझे कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे. उसके लिए अब आप देखो, आपने इशू कितना शेयर्स किया है, 1,00,000 शेयर्स. एप्लीकेशन का पैसा था 2 रुपये, तो आपने तो शेयर कैपिटल के लिए सिर्फ 2,00,000 रुपये रिसीव किया. तो हम यहाँ पे दिखा देंगे 2,00,000 रुपये. ठीक है, अब एक और चीज़ आपको ध्यान होगा, हमने ये जो 7,00,000 रुपये रिसीव किया है ना, इसमें से हमने दिखाया है कि हम कुछ पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें से कुछ पैसे हमने अलॉटमेंट के लिए रिसीव कर लिए हैं. ठीक है, जब हम अलॉटमेंट के लिए पैसे रिसीव करते हैं ना, तो हमारा जनरली जर्नल एंट्री क्या होता है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. बट यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही रिसीव कर लिया है पैसे विद द नेम ऑफ शेयर एप्लीकेशन. तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, अब आप देखो, शेयर एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी डेबिट हुआ हुआ है, तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब आपको पता है इसमें कितने पैसे जाएंगे, इसमें पैसे जाएंगे जो भी आपने अलॉटमेंट के लिए पैसे यूज़ किए हैं.
तो अब इसमें वापस से हम 3 पार्ट्स में देखेंगे, 5,000 शेयर्स के लिए, 30,000 शेयर्स के लिए और 3,20,000, मतलब शेयर्स इन द सेंस एप्लीकेंट्स के लिए। ठीक है, 5,000 एप्लीकेंट्स के लिए आपने कुछ भी एक्सेस पैसे नहीं लिए थे, तो अलॉटमेंट में कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ। ये जो 30,000 एप्लीकेंट्स थे, इनसे आपने 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे जो कि आपने यूज़ किया था फॉर अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे 30,000 एप्लीकेंट्स के लिए हम 30,000 रुपये अलॉटमेंट पे यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। अब बात करती है 3,20,000 शेयर एप्लीकेंट्स के लिए। तो इनसे आपने 4,80,000 रुपये एक्सेस लिया था, जिसमें से आपने 80,000 रुपये तो रिटर्न कर दिया और ये 4 लाख रुपये आपने पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कर लिया फॉर अलॉटमेंट। तो मैं बात अगर करूँ इनके लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा 4 लाख रुपये यूटिलाइज़ कर लिया। तो हमने टोटल कितना पैसा यूज़ किया फॉर अलॉटमेंट? 4,30,000 रुपये। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे 4,30,000 रुपये। एंड अब आप चेक करोगे तो आपको जर्नल एंट्री भी टैली कर जाएगा, 4, 5, 6, 7,10,000 रुपये। ठीक है, अब हम लोग इसी डेट पे क्या करेंगे, हम करेंगे अपने अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री। आपकी ड्यू एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट के लिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये आपका नॉर्मल एंट्री होता है, बट हम वापस आते हैं अपने वर्किंग्स पर। आपको अलॉटमेंट में टोटल कितने पैसे मिलने हैं? 5 रुपये मिलने हैं। इसमें से 1 रुपये इज़ फॉर योर शेयर कैपिटल एंड 4 रुपीज़ इज़ फॉर योर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात, मेरा शेयर में अलॉटमेंट में मुझे कितने पैसे आने हैं? 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपये, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो मैं शेयर अलॉटमेंट को तो डेबिट कर दूंगी विथ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, इसके बाद शेयर कैपिटल में हम क्या डालेंगे? शेयर कैपिटल में मेरा क्रेडिट हो जाएगा क्या? कितने पैसे मुझे शेयर कैपिटल के लिए आ रहे हैं? 1 रुपये। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ 1 लाख शेयर्स पर मुझे 1 रुपये मिल रहे हैं, तो टोटल मुझे 1 लाख रुपये रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चल जाएगा मेरा टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये। और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? 4 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 4, दैट इज़ 4 लाख रुपये। ठीक है, तो मैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए दिखाऊंगी अलग से टू प्रीमियम अकाउंट 4 लाख रुपये। ठीक है, इसके बाद मुझे अलॉटमेंट के लिए पैसा कब मिल रहा है? अलॉटमेंट का पैसा कब मिल रहा है ये तो क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो हम ये मान रहे कि उसी डेट पे हमें मिल गया, दैट इज़ 10 जुलाई को, क्योंकि और कोई डेट है ही नहीं अलॉटमेंट से रिलेटेड। तो हम दिखाएंगे 10 जुलाई को हमें अलॉटमेंट के लिए पैसा मिला है। अब आप बताओ आपको अलॉटमेंट के लिए कितने पैसे मिले होंगे? इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ेगा। ठीक है, आपको अलॉटमेंट के लिए कितने पैसे आने थे पहले आप वो देखो। आपने जो एंट्री किया उसके हिसाब से आपको टोटल 5 लाख रुपए आने थे। ठीक है, आपने रिसीव कितना कर लिया था ऑलरेडी? 4,30,000 पहले ही रिसीव कर लिया था। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं तो हमें अभी सिर्फ कितने पैसे और आए होंगे? 70,000 रुपीज़, राइट। तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हम एंट्री क्या दिखाएंगे? इसके बाद हम अपना एंट्री दिखाएंगे फॉर कॉल्स। इसका डेट क्या है? 30 अप्रैल। ठीक है, तो अब हम दिखा देंगे 30 अप्रैल को कॉल की एंट्री, 30
अप्रैल 22। ठीक है, आपका कॉल्स का एंट्री क्या होता है? शेयर, ये तो एक ही कॉल है, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो आपको कॉल्स पे कितने पैसे मिल रहे हैं? 7 रुपये। 7 रुपये कैसे आया आपको समझ आया? 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये एप्लीकेशन पे लिया, 1 रुपये अलॉटमेंट पे लिया, तो 7 रुपये कॉल्स पे ले रहे। ठीक है, अलॉटमेंट पे शेयर कैपिटल के लिए सिर्फ 1 ही रुपये लिया ना, बाकी 4 रुपये तो प्रीमियम का है। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अब आप एक चीज़ देखो, आप टोटल कितने पैसे रिसीव करोगे? 1 लाख शेयर्स था, 7 रुपये आपको पर शेयर मिलेगा। इट मीन्स कि टोटल आप 7 लाख रुपीज़ रिसीव करोगे, तो आपका अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा 7 लाख्स। ठीक है, इसके बाद अब आप अपना रिसीविंग दिखाओगे कि आपने पूरे पैसे रिसीव कर लिए इन बैंक। क्यों हम पूरे पैसे रिसीव करते हुए दिखा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो, मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख रुपीज़। ठीक है, और इसी के साथ होता है हमारा क्वेश्चन ख़त्म। एक बार इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच करा लेते हैं। देखो 7 लाख रुपए ठीक था, 7-10 में हमारा 4-30 अलॉटमेंट के लिए हमने एडजस्ट किया था, 80,000 रुपये हमने रिफ़ंड कर दिया था, ये भी सही है। इसके बाद हमने अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास किया, ये भी सही है। 70,000 रुपये सिर्फ हमने रिसीव किए थे, ये भी सही है। और ये 7 लाख रुपये पूरे रिसीव हो गए, सही है, हमारा एंट्रीज पूरा कंप्लीट। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको बहुत मज़ा आया होगा सॉल्व करने में, है ना? थोड़ा कैलकुलेशंस है, देखो अगर आप इस तरीके से आप कैलकुलेशन एक बार करना सीख जाओ ना, ये कैसे रिसीव हुए, कितना एक्सेस मिला, ऐसे अगर आप कैलकुलेशंस आप करो ना, देखो राइटिंग तो थोड़ा सा मेरा ख़राब है, बट मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कोशिश कर रही हूँ लाने का। ठीक है, स्टिल अगर आप ऐसा कैलकुलेशंस करना सीख जाओ तो आपका हिसाब कभी गड़बड़ाएगा ही नहीं। गड़बड़ाएगा नहीं मतलब आपका आंसर हमेशा सही आएगा फिर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।